इडली डोसा के साथ नारियल चटनी आपने बहुत खाई होगी। आज मैं बनाऊंगी तमिलनाडु की फेमस गार्लिक यानी पूंड चटनी। ये बहुत ही इजी और डिलिशियस है। चटनी के लिए एक पैन में हम डालेंगे तिल का तेल यानी सेसमे ऑयल। अब आप इसमें डालें प्याज। हमें इसको टॉस करना है 1 मिनट तक ताकि ये हल्के ट्रांसलूसेंट हो जाएं। अब आप इसमें डालें गार्लिक। जी हाँ, ये मेन इंग्रेडिएंट है इस चटनी का। तो आप दोनों को अच्छे से मिक्स करें। अब आप इसमें डालें ड्राइड रेड चिलीज़। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप चिलीज़ की क्वांटिटी बढ़ा दें। मैं मीडियम पसंद करती हूँ इसलिए मैंने कम डाली है। अब हम इसे कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक ताकि अच्छा एक गोल्डन कलर आए। आप देखें गार्लिक और अनियन दोनों में बहुत प्यारा कलर आ चुका है। अब हम गैस ऑफ करके इसको ठंडा करेंगे। अब ठंडा होने के बाद आप इसे ट्रांसफ़र करें एक मिक्सर ग्राइंडर में। अब आप इसमें डालें नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और इमली। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डाली है क्योंकि मैंने रेड चिलीज़ थोड़ी कम ली थी। बट अगर आप चिलीज़ ज़्यादा ले रहे हैं तो आप उसे इग्नोर करें। तो आप देखें ये अभी कोर्स टेक्सचर है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप हमेशा सेकंड स्टेज में डालें, पहले नहीं डालें वरना अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा। तो अब आप अच्छे से मिक्स करके फिर से एक स्मूथ पेस्ट इसकी बनाएं। तो आप देखें बहुत प्यारा कलर आया है चटनी में और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसकी टेम्परिंग हम तैयार करेंगे। उसके लिए पैन में हम डालेंगे सेसमे ऑयल, मस्टर्ड सीड्स, उड़द दाल और हींग। आप इन सबको अच्छे से टॉस करें। जी हाँ, ये जो आपकी पूंड चटनी बनती है इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है। अब मैंने डाली है इसमें करी लीव्स। अब इसके बाद हम डालेंगे प्रिपेयर्ड की हुई हमारी चटनी। आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। हमें इसे मीडियम से लो फ्लेम पे कुक करना है 1 से 2 मिनट तक। तो आप इसको लगातार स्टर करते रहें। अब आप देखेंगे ये जब कुक हो जाएगा तो 1 मिनट बाद जो ऑयल है वो ऊपर आने लगेगा। आप देखें बहुत प्यारा कलर आया है इसका और ऑयल भी ऊपर फ्लोट हुआ है। तो ये निशानी है कि जो चटनी है आपकी गार्लिक की वो बनके बिल्कुल तैयार है। आप देखें बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम पे मेरे घर पे। तो ज़रूर बनाएं ये तमिलनाडु की बहुत ही फेमस पूंड चटनी यानी गार्लिक चटनी और इन्जॉय करें इडली डोसा और सांबार के साथ। ये अनियन टमेटो पीनट चटनी के लिए हम लेंगे 2 टमाटर और 1 प्याज और हम इसको रफली चॉप करेंगे। बिल्कुल बारीक आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इस सबको एंड में ग्राइंड करेंगे। आपको अगर ज़्यादा चटनी बनानी है तो आप क्वांटिटी इसकी डबल कर सकते हैं। तो मैंने प्याज को रफली चॉप कर लिया है। इसी तरह से मैं टमाटर को भी काटूंगी। अब ये हमारी सब्जियां रेडी हैं। अब एक पैन में मैं डालूंगी ऑयल और जब ऑयल गर्म हो जाए मैं इसमें डालूंगी साबुत जीरा और कोरिएंडर सीड्स। आप कोरिएंडर सीड्स ज़रूर डालें। उसी के साथ आप इसमें डालें हींग। कोरिएंडर सीड्स इस चटनी को बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देंगी। तो मैं आपको ज़रूर इंसिस्ट करूंगी आप इसको स्किप नहीं करें। हम इसको रोस्ट करेंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे रॉ पीनट्स और इसको अब हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें अच्छा एक लाइट गोल्डन कलर आ जाए। आप देखेंगे इसमें कलर अच्छा आ चुका है। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी ड्राइड रेड चिलीज़ और लहसुन। अगर आपको चिली ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप इसके अंदर के सीड्स निकाल सकते हैं। उससे जो तीखापन है वो कम हो जाएगा। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी प्याज और इसको अब हम कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक या फिर तब तक जब तक ये अच्छे ट्रांसलूसेंट हो जाएं, इनका जो कलर है वो स्लाइटली गोल्डन हो जाए।
आप देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर और इसको भी अब हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। ये बहुत ही मज़ेदार अनियन टमेटो पीनट चटनी बनती है। आप इसको ज़रूर बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आरती मदान हैशटैग से ज़रूर टैग करें और वहाँ मुझे आप फॉलो भी करें। इसी के साथ मैंने इसमें डाला है नमक। अब हम इसको कुक करेंगे ताकि जो टमाटर है वो हमारे सॉफ्ट हो जाएं। आप देखेंगे 2 से 3 मिनट बाद अब ये टमाटर हमारे पक चुके हैं। इसमें अब मैं डालूंगी इमली का पल्प और गुड़। ये जैगरी पाउडर है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, या अगर आपको चीनी पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप करें। चीनी डालने से ये हल्का सा जो गुड़ डालने से जो टेस्ट है वो थोड़ा एनहांस होगा। तो ये अब हमारी सब्जियां बिल्कुल अच्छे से हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा इसको हम ठंडा करेंगे। उसके बाद हम इसको निकालेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। आप ध्यान रखें इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। गरम गरम में आप इसको कभी नहीं पीसें। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसको अब हम ग्राइंड करेंगे। मैं बिल्कुल पतला नहीं करती, मुझे थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी पसंद है। आप देखें ये अब बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। इसको अब हम निकाल लेंगे एक बोल के अंदर। उसके बाद हम इसको तड़का देंगे। मैं आपको क्लोजअप से दिखाऊंगी। इसका जो टेक्सचर है ये अभी भी थिक है, बिल्कुल फाइन। मुझे पतली चटनी नहीं पसंद, बट अगर आप वैसी चाहते हैं तो आप उसको उस तरह से पीस सकते हैं। अब टेम्परिंग के लिए एक पैन में हम लेंगे ऑयल। तड़के के लिए मैं ले रही हूँ राई, उड़द दाल, लहसुन, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च। तो तेल जब आपका मीडियम गर्म हो जाए आप उसमें ये सारी चीज़ें डालें। अगर आप खाते हैं गार्लिक तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप ये डालें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। बिकॉज़ इस चटनी में जो लहसुन, जो हम गार्लिक को जब हम रोस्ट करके डालते हैं, जो चटनी का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ा देता है। अगर आप नहीं खाते तो जी हाँ, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं डालूंगी करी लीव्स। मैं करी लीव्स हमेशा बाद में डालना पसंद करती हूँ। पहले अगर हम उसको डाल देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड हो जाती हैं। तो आप देखें अब दाल का कलर चेंज हो चुका है, मतलब हमारी टेम्परिंग रेडी है। तो डालें आप इसको अपनी बहुत ही डिलीशियस चटनी के ऊपर और इन्जॉय करें। ये चटनी उत्तपम, डोसा, इडली, जिसके भी साथ आपको पसंद है। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे भी मैं जब भी आपके लिए रेसिपी पोस्ट करूं आपको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आए।